Hello बच्चों, let's read the question. The question says, by the first decade of 20th century, a series of changes affected the pattern of industrialization in India. State any three such changes. देखिए फर्स्ट डेकेड और 20th सेंचुरी में इंडिया में कुछ चेंजेस जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में नज़र आए थे. अब वो कौन से चेंजेस हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन में चेंजेस आए. So let's read about the answer. The reasons of the change in the Indian industry were as following. जो changes हुए वो इस तरह से हैं. पहला हमारे पास है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म की ग्रोथ जो है वो इंडिया में हुई. द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी रिजल्टेड इन इंडियन शिफ्टिंग टुवर्ड्स स्वदेशी गुड्स एज दे बिगेन टू बाइकआउट द फॉरेन क्लोथ. देखिए इंडिया में नेशनलिज्म का टाइम जो है वो चल रहा था, जिस टाइम के ऊपर इंडियन इंडस्ट्री जो है वो अपने इंडियन इंडस्ट्री ने अपनी ग्रोथ की. ब्रिटिशर्स की वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज़ को और इंडिया का जो कल्चर है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था. अब जैसे जैसे नेशनलिज्म इंडिया में स्प्रेड हुआ 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में, वैसे वैसे इंडियंस जो हैं उन्होंने फॉरेन गुड्स को बैन करके जो है स्वदेशी गुड्स की तरफ जाना शुरू किया. द इंडस्ट्रियलिस्ट प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू सेफ गार्ड देयर राइट्स. ठीक है, अब जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना शुरू किया कि इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके भी राइट्स जो है वो सेफ किए जाएँ, उनको भी सेफ गार्ड जो है किया जाए. दस गवर्नमेंट चेंज देयर पॉलिसीज. इस तरह से गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ जो है वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए चेंज करनी पड़ी. अदरवाइज़ पहले ऐसा होता था कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को वो बेनिफिट नहीं मिलते थे जो कि ब्रिटिशर्स को मिलते थे. तो इस तरह से चेंजेस आए. शिफ्टिंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम यार्न प्रोडक्शन टू क्लॉथ प्रोडक्शन. देखिए इंडिया में जो है इंडस्ट्रीज़ पहले यार्न प्रोडक्शन करती थी, वूल की प्रोडक्शन होती थी, पर उसके ऊपर अब जो है प्रोडक्शन जो है क्लॉथ प्रोडक्शन में चेंज हुई. कारण क्या था? फ्रॉम 1906 मोर एवर द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना डिक्लाइन सिंस प्रोड्यूस फ्रॉम चाइनीज़ एंड जापानीज मिल्स फ्लडेड द चाइनीज़ मार्केट. अब क्या हुआ हमारे पास कि हमारी जो हम पहले वूल की यान की प्रोडक्शन करते थे. 1906 से क्या हुआ, चाइना में जो डिक्लाइन है हमारा वो यान प्रोडक्शन का होना शुरू हो गया, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट में जापानीज़ और चाइनीज़ दोनों जो इंडस्ट्रीज़ के जो सामान है वो चाइनीज़ मार्केट में आने लगा. सो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है अब यान प्रोडक्शन को छोड़कर अब क्लॉथ प्रोडक्शन की तरफ आए. इन इंडिया दे बिगेन शिफ्टिंग फ्रॉम यान टू क्लॉथ प्रोडक्शन. ठीक है, इन्होंने जो है क्लॉथ प्रोडक्शन की तरफ जाना जो स्टार्ट कर दिया. तो इससे भी इंडियन इंडस्ट्री में काफ़ी चेंजेस आए. तीसरा इंपॉर्टेंट जो पार्ट था दैट वाज इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन. ठीक है, 1940 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई तो उसका भी असर इंडियन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर पड़ा. टिल द वर्ल्ड वॉर वन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज स्लो. ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो इंडिया में थी वो काफ़ी स्लो थी. ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन वॉज बिजी इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर द आर्मी. अब देखिए क्या हुआ कि मैनचेस्टर जो है पहले इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था. अब मैनचेस्टर की जो गुड्स है वो इंडिया में इंपोर्ट हो रही थी. अब क्या हुआ कि जब ब्रिटेन जो बिज़ी हो गया, ब्रिटेन की जो कंपनीज़ हैं बिज़ी होगी अपनी आर्मी की प्रोडक्शन करने के लिए, आर्मी की गुड्स की प्रोडक्शन करने के लिए, तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो है वो स्प्रेड हुई इंडिया में एंड प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ हुआ. अब इस चीज़ का इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने फ़ायदा उठाया और अपनी इंडियन जो है वो मार्केट बनाई, विच गेव अ शॉक टू ब्रिटेन. ठीक है, और बड़ा शौक था ब्रिटेन के लिए, क्योंकि ब्रिटेन उस टाइम के ऊपर बिजी था इंटरनेशनल मार्केट में अपनी आर्मी के लिए जो है चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए. इस वजह से क्या हुआ कि वो इंडिया की तरफ ध्यान नहीं दे पाया और इंडिया में उसकी मार्केट जो है वो डाउन हो गई. आफ्टर द वॉर इट वॉज अनेबल टू रीसेट इट्स ट्रेड इन इंडिया. ठीक है, दोबारा से अपना ट्रेड सेट करने में ब्रिटेन को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. तो इस तरह से हमारे पास नेशनलिज्म की ग्रोथ की वजह से इंडियन इंडस्ट्री जो है क्लॉथ प्रोडक्शन अब करने लगी, और इसके साथ साथ जो है वर्ल्ड वॉर वन के इम्पैक्ट ने इंडियन इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.